जो होता है ये मेरे प्यारे साथियों बीटा किरण में होता है। बीटा किरण इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों जो आपका 7 दिसंबर को एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग आपका विषाणु के कारण होता है। तो विषाणु के कारण आपका मेरे प्यारे साथियों इसमें सही जवाब क्या बन जाता है, चेचक। चेचक इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी तारे के रंग में पता चलता है उसके, किसी तारे का जो रंग है उससे क्या पता चलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये IAS 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था, UPPCS 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद यही क्वेश्चन आपका RRB गुरु जो आपका का एग्जाम हुआ था 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। और फिर उसके बाद ये मेरे प्यारे साथियों आपका 28 नवंबर को जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके क्या पता चलता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसमें जो पता चलता है ताप का पता चलता है, सी विकल्प आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित आपका जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा आपका स्वच्छतम ईंधन है। तो स्वच्छतम ईंधन जो है वह आपका प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस से विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका जो उससे पहले मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था RRB में ही 2003 में क्वेश्चन पूछा गया और उसी के बाद लगभग मेरे प्यारे साथियों 22 सालों बाद ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हुआ है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन के चांसेस आने वाली शिफ्ट के लिए बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आंसू इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में रहता है। तो एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ जो चुंबक है वह सदैव आपका उत्तर और दक्षिण दिशा में रहता है, यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। मोस्ट क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है। अगर ग्रुप डी का एग्जाम मेरे प्यारे साथियों आपका 50 शिफ्टों में है तो 50 शिफ्टों में लगभग 5 से 6 शिफ्टों में क्वेश्चन आपसे आने वाली शिफ्टों में देखने को मिलेगा। और यही क्वेश्चन आपका 29 नवंबर को भी क्वेश्चन आपका बन चुका है। क्वेश्चन पूछा गया है कि फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो इसमें जो परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस वैज्ञानिक ने पहली बार रुधिर आपका परिसंचरण की व्याख्या की थी। तो रुधिर परिसंचरण की जो व्याख्या की थी वह आपकी विलियम हार्वे ने की थी, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। तो बहुत कठोर और बहुत तन्य पदार्थ की मैं बात करूं तो टंगस्टन है। टंगस्टन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा अनिवार्य है। मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन अनिवार्य है। तो कौन अनिवार्य है आप ध्यान देंगे। तो अनिवार्य जो है मेरे प्यारे साथियों आपका इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देख लेता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। क्योंकि उसका जो श्वसन अंग है वह मेरे प्यारे साथियों आपका बी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑडियो और वीडियो टैप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। तो ऑडियो और वीडियो टैप पर जो मेरे प्यारे साथियों लेप रहता है ये आपका आयरन ऑक्साइड का रहता है, यानी यहाँ पर भी ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हो जाएगा, यानी चुनिंदा क्वेश्चन की श्रेणी में क्वेश्चन नंबर 13 को मैं रख लेता हूं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्हें जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मेरे प्यारे साथियों प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है। तो संसार में जो सर्वाधिक संख्या की मैं बात करने जा रहा हूं तो मछली की सर्वाधिक संख्या है, मछली ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। मेरे प्यारे साथियों इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए RRB ग्रुप डी के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ वीडियो लेकर आते रहते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा की मैं बात करने जा रहा हूं तो इसमें आपका सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, डी विकल्प इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है। तो वायु की गति जो मापी जाती है आप ध्यान देंगे वह आपका एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति मापी जाती है, बी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो अधिकांश भाग जो संपन्न होता है छोटी आंत में होता है, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया। तो परमाणु बम का आविष्कार ओटो होन, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सुपर आपका कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। तो सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होती है, डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है ये आपका एंड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं, यानी ए विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए चुना है आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है। तो किसी भी तत्व के आपके रासायनिक गुण जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है, इसमें बी विकल्प आपका क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बनने वाला है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सेफ्टी रेंज का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी रेंज का जो आविष्कार किया था ये आपका मेरे प्यारे साथियों जिलेट ने सेफ्टी रेंज का आविष्कार आपका किया था। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान यहाँ पर करता है, आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मुक्त रूप से आपका लटकी चुंबक की सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जो डिग्री का कोण बनाती है 18 डिग्री का कोण बनाती है, आपको ध्यान रखना है 18 डिग्री इस क्वेश्चन का जो है बी विकल्प के साथ सही जवाब बनने वाला है। यानी यहाँ पर बी विकल्प जो बच्चा चुनने जा रहा था बिल्कुल करेक्ट जा रहा था, बी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवश्य आपका मदद करता है। तो रक्त का थक्का बनाने की मैं बात करूं विटामिन के मदद करता है, विटामिन के इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त आपका ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है। तो ये जो होता है आपका ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है, आपका ए विकल्प सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पेस मेकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो पेस मेकर की मैं बात करूं इसका संबंध हृदय से है, हृदय आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है। तो धूप के जो चश्मे की क्षमता है 0 डायोप्टर होती है, आपको ध्यान रखना है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी उपयुक्त सभी है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है आरबीसी का, तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो कहा जाता है पिलिया को कहा जाता है, आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एक अक्षय यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष से आकाश आपका काला दिखाई देता है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक आपका यूरिया था, यूरिया करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो मनुष्य का जो मेरुदंड है उसमें से 31 जोड़ी लगभग मैं मान सकता हूं 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है, तो नौचालकों द्वारा अधिकांश सोनार प्रयोग में लाया जाता है, डी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। तो डायनामाइट का जो आविष्कार किया था ये आपका अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो प्रोटीन सबसे अधिक जो पाया जाता है ये आपका सोयाबीन, हम इसको बोल सकते हैं कि सोयाबीन में प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका उबलते जल के अपेक्षाकृत भाप से हाथ अधिकांश जल जाते हैं क्योंकि मेरे प्यारे साथियों भाप में जो होती है आपकी गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो इसमें जो पाए जाते हैं यूरेनियम के आपके पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। तो कीट की मैं बात करूं, कीट यहाँ पर इन चारों विकल्पों से आपको पहचानना है, मकड़ी एक प्रकार का कीट नहीं है, मकड़ी मेरे प्यारे साथियों कीट के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक जो है वह मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर मान लिया जाता है पारे को।